इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने दायर की याचिका, अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दाखिल की गई है। शिष्य मुकुंदानंद ने यह याचिका दाखिल की है। झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है केस। बच्चों की यौन शोषण के आरोप में विवेचना जारी रहने तक मांगी है जमानत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जयपाल शर्मा की, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने दायर की याचिका, अग्रिम जमानत को लेकर के यह याचिका दायर की गई है। शिष्य मुकुंदानंद ने यह याचिका दाखिल की है। बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। झूंसी थाने में मामला दर्ज हुआ है, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। एक सीडी की बात कही जा रही है कि एक सीडी में सब कुछ कैद है, लेकिन इन सब के बीच अब अग्रिम जमानत की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से लगाई गई है। और इसमें मांग की गई है कि जब तक जांच जारी रहे तब तक उन्हें जमानत दी जाए, अग्रिम जमानत दी जाए। पॉक्सो के गंभीर आरोप में उन्होंने याचिका लगाई है। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुफरान, याचिका लगाई गई, क्या मांग की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से? बिल्कुल, देखिए, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य जो मुकुंदानंद हैं, उनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में जो उनके ऊपर पॉक्सो के तहत मामले दर्ज हुए हैं, उस मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो पूरे इस मामले में जांच में सहयोग करेंगे तब तक जब तक इसकी विवेचना जारी रहे, उनको इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत दी जाए। ये जो उनकी तरफ से प्रेयर है वो हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में की गई है। 21 फरवरी को ये पूरा मामला जो है उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आदेश पारित किया था, जिसके बाद झूंसी थाने में बीएनएस की जो धाराएं हैं, पॉक्सो की जो धाराएं हैं, उसके तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी और इससे बचने के लिए वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। और अब इस पूरे मामले में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उन दोनों की तरफ से जो याचिका है इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हो गई है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों के भीतर इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो भी हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी तरफ से जो मांग है वो कोर्ट से कहा गया है कि क्या ग्राउंड दिया गया इस याचिका में? कुछ ग्राउंड दिया गया होगा कि आखिर क्यों उन्हें अग्रिम जमानत चाहिए? देखिए, इस पूरी एफआईआर को उन्होंने संदिग्ध बताया है। पूरे इस कार्रवाई को उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। सीधे तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिन बच्चों को आधार बना करके उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसमें उन्हें ना वो बच्चों को जानते हैं, ना बच्चे कभी उनसे मिले हैं, ना ही उनके गुरुकुल में पढ़े हैं। इन तमाम बातों का जो जिक्र है वो कहा इस याचिका में किया गया है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो जांच से बचना नहीं चाहते, बल्कि पूरा सहयोग करना चाहते हैं और जांच में जहां उनको जरूरत पड़े वहां वो खड़े हैं। इस लिहाज से उनकी अग्रिम जमानत जो है, जब तक इस पूरे मामले की विवेचना जारी रहे तब तक उनको दी जाए। ये फिलहाल उनकी तरफ से मांग हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में की गई है। देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में जब सुनवाई करता है तब कुछ आदेश इस पूरे मामले को लेकर के पारित करता है। जी बिल्कुल, गुफरान बने रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई है और यह कहा गया कि फर्जी तरीके से फर्जी मुकदमे में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, इसलिए उन्हें जब तक जांच चल रही तब तक उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाए। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए गुफरान आपका।